नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हीरालाल। हिंदू शास्त्र पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने राक्षस वज्रनाभ को अपने बच्चों को मारने और लोगों को परेशान करने की कोशिश करते देखा। उन्होंने तुरंत अपने हथियार कमल फूल के साथ दानव को मार दिया। इस प्रक्रिया में कमल की पंखुड़ियां 3 स्थानों पर जमीन पर गिरी, जहां झरने 3 झीलें बनाते हुए उभरे। ये झरने हैं पुष्कर झील, जो सबसे बड़ी और पहली झील है। मध्य पुष्कर और उसके बाद कनिष्क पुष्कर, सबसे कम या सबसे कम उम्र का पुष्कर झील। जब ब्रह्मा जी पृथ्वी पर उतरे तो उन्होंने उस स्थान का नाम रखा जहां फूल या कहिए पुष्प गिरा ब्रह्मा जी के हाथ से, यानी कर से। इसीलिए इसका नाम पुष्कर हो गया। तीनों झीलों को क्रमशः उनके हिंदू ईश्वर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में सौंपा गया था। 100 साल पुराने पुष्कर मेले के तरह तरह के उत्सवों के माध्यम से, अनेकों चित्रों की विशाल तस्वीर के माध्यम से राजस्थान के विनय राज्य की जिंदा दिली का पता चलता है। पुष्कर ऊंट मेला या स्थानीय रूप से कार्तिक मेला या पुष्कर का मेला भी कहा जाता है। पुष्कर अजमेर शहर, राजस्थान, भारत में आयोजित होने वाला एक वार्षिक बहुदिवसीय पशुधन मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में अरावली पर्वतों के पूर्व के केंद्र में पुष्कर स्थित है। पुष्कर अजमेर से लगभग 10 किलोमीटर है, जो पुष्कर रोड राजमार्ग 58 से जुड़ा हुआ है और अरावली रेंज के पहाड़ों से होकर जाता है। पुष्कर के लिए निकटतम हवाई अड्डा अजमेर के किशनगढ़ में है, जो लगभग 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। अजमेर निकटतम रेलवे स्टेशन भी है, जो ज्यादातर रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मेला कार्तिक के महीने से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है, जो आम तौर पर अक्टूबर के अंत में और ग्रेगोरियन कैलेंडर में नवंबर की शुरुआत में ओवरलैप होता है। आखिर के 5 दिनों में मेला अपने पूरे शबाब पर होता है। यह हिंदुओं के लिए पुष्कर झील के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा का समय है। आप गूगल पर इसकी विस्तृत जानकारी पा सकते हैं। हजारों लोग यहाँ पुष्कर झील पर इकट्ठा होते हैं, जहाँ मेला लगता है, और स्नान करते हैं। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक यहाँ ज्यादा भीड़ होती है। इन दिनों यहाँ महास्नान होता है। यहाँ पर 52 घाट हैं, जिसमें ब्रह्म घाट और गौ घाट बड़े घाट हैं। यहीं पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। पुष्कर मेले का आरंभ मुगल सम्राट जहांगीर के समय आरंभ हुआ था। कार्तिक स्नान के बाद
लोग ब्रह्मा जी के मंदिर की ओर चल देते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत भीड़ है, पांव रखने तक की जगह नहीं मिलती। ये है ब्रह्मा जी का मंदिर। लगातार लोगों का हुजूम पुष्कर ऊंट मेला या पुष्कर मवेशी मेला भारत के सबसे उच्च श्रेणी के यात्रा अनुभवों में से एक है। एक बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाला तमाशा जो 50,000 से अधिक ऊंटों, घोड़ों और मवेशियों को आकर्षित करता है। यहाँ 25 लाख रुपए कीमत से भी ज्यादा वाले घोड़े मिलते हैं। एक से एक सुंदर, एक से एक स्मार्ट, देखते ही बनता है। दुनिया भर के 8 लाख पर्यटकों और 60,000 के लगभग लोगों का थार रेगिस्तान के किनारे पर बसा पुष्कर का रेगिस्तान शहर है। पूरे साल में 20 लाख से अधिक लोग पुष्कर आते हैं। ग्रामीण परिवार हस्तशिल्प की दुकानों, कपड़ों और वस्त्रों से भरे स्टॉलों पर खरीदारी करते हैं। दिल को खुश करने वाले चमचमाती रेत के टीलों पर चलते हुए जानवर और अपने मालिकों के साथ ऊंटों पर अपनी खूबसूरती के साथ ऊंटों की सवारी करते हुए की छवियां इस आश्चर्यजनक सांस्कृतिक आयोजन पर सबसे आकर्षक मानक बन गई है। एक विशाल कार्निवल आयोजित किया जाता है जिसमें संगीतकारों, नर्तकियों, कलाबाजों, सपेरों और हिंडोला की सवारी होती है जो दुनिया का मनोरंजन करती है। मेले की शुरुआत ऊंट
दौड़ से होती है। उसके बाद गीत, संगीत और प्रदर्शनियों का तांता लग जाता है। इन आयोजनों के बीच सबसे अधिक इंतजार इस बात का है कि ऊंट किस तरह से वस्तुओं को लाने ले जाने में सक्षम है। प्रदर्शित करने के लिए पुरुष एक के बाद एक ऊंटों के समूह पर चढ़ते हैं। यह है पुष्कर स्टेडियम, जहां विभिन्न तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। पुष्कर मेले में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं। या तो आप इसमें भाग ले सकते हैं या वहां के प्रोग्रामों का आनंद ले सकते हैं। पुष्कर कैमल सफारी और कैंपिंग। सूर्यास्त सनराइज के समय कैमल जीप सफारी, ओवरनाइट कैमल सफारी, डिनर इन द डेजर्ट विद कालबेलिया डांस, लग्जरी टेंट बहुत ही उचित दर पर उपलब्ध हैं। इस प्रकार पुष्कर मेले का भव्य अवसर निश्चित रूप से उन लोगों के लिए एक अमूल्य है जो राजस्थान की जीवंत संस्कृति और परंपराओं को देखना चाहते हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ यादों को साझा करने के लिए अपने कैमरे में ऊंट, घोड़े, राजस्थानी संस्कृति की एक अच्छी तस्वीर शूट करने का यह एक सही समय है। इसके साथ एनामल किए हुए विभिन्न सामान, ऊंट के चमड़े से बनी वस्तुएं, वस्त्र, सभी चीजें भी यहाँ मिलती हैं। यहाँ की हवेलियों, मंदिरों और घरों की कारीगरी देखने लायक है।